आपको सादर नमस्कार। आपने YouTube के माध्यम से हमारे इस वीडियो को चुना देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आज के इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से। झंगोरा उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक फसल है। इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से झंगोरे के दानों से उसके खाने वाले भाग को अलग किया जाता है और फिर उसका खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। झंगोरे को धूप में अच्छी तरह से सुखा करके फिर उसे ओखली में कूटा जाता है। ओखली में कूटने पर इसके बाहर का खोल निकलने लग जाता है। पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड के अधिकांशतः घरों में पत्थर की बनी हुई ओखलियां पाई जाती हैं और इन्हीं ओखलियों में कूटने का कार्य किया जाता है। अब हम इस झंगोरे को निकाल करके सूप में इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद बांस या रिंगाल की बनी हुई पारंपरिक सूप से इसके दानों को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। झंगोरे के सभी दानों के छिलके एक साथ नहीं निकलते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है। और अब हम फिर से आधे कूटे हुए झंगोरे को इसमें डाल रहे हैं और फिर इसे दोबारा मूसल से कूटा जाएगा। और जिन दानों से छिलका नहीं आया है, अब उनसे भी छिलका आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराकर झंगोरे के दानों से उसके बाहर के छिलके को अलग किया जाता है और उसके बाद अंदर के दाने जो सफ़ेद रंग के होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। कुटे हुए झंगोरे को ओखली में से सूप में निकाला जाता है और फिर शुरू होती है इसके दानों को अलग करने की प्रक्रिया। ओखली में कूटने पर जो इसके दानों के बाहर से हल्के स्लेटी रंग का खोल होता है वह भूसे में परिवर्तित हो जाता है और वह दानों के साथ मिला हुआ होता है। सूप के माध्यम से इस भूसे को अलग उड़ाया जाता है। शायद मध्यकालीन भक्त कवि कबीरदास ने भी अपने समय में इन सब चीज़ों को देखा होगा और इसीलिए उन्होंने कहा कि सार सार को भय रहे थोथा दिया उड़ाए। इस प्रकार के क्रियाकलापों में सूप के माध्यम से कार्य करने की क्षमता और कौशल जितना महिलाओं में पाया जाता है, शायद उतना पुरुषों में नहीं। इसलिए इस कार्य को माँ जी और भाभी जी ने संपन्न किया। यह दूसरी प्रक्रिया भूसा अलग करने की नहीं, बल्कि कुटे हुए दानों और न कुटे हुए दानों को अलग करने की है। यह भी एक कुशलता है और इसे एक विशेष कौशल के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि यह बात सबके बस की नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुटे हुए दानों को अलग कर लिया गया है और जो दाने नहीं कुटे हैं वे सूप में पीछे की तरफ छूट गए हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अब हमें झंगोरे के सफ़ेद दाने मिल चुके हैं और अब हम इन दानों से बनाएंगे छंचा। झंगोरे का प्रयोग इस पर्वतीय अंचल में प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है और छंचा इसकी प्रसिद्ध रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है। छंचा बनाने के लिए झंगोरे के दानों को पानी से साफ कर लिया जाता है, जिससे कि जो इनमें बचा हुआ भूसा रहता है वह अलग निकल जाता है। उसके बाद इसको पानी के साथ चूल्हे में पकाने के लिए रख लिया जाता है
और इसमें डाला जाता है मट्ठा या दही। अपनी प्रारंभिक अवस्था में यह बहुत पतला होता है, लेकिन ज्यों-ज्यों चूल्हे की आंच में यह पकता जाता है त्यों-त्यों यह गाढ़ा होता जाता है। छंचा खाने में हल्का, सुपाच्य एवं पौष्टिक होता है। छंचा का स्वाद मट्ठा या छाछ पर निर्भर करता है। यदि मट्ठा या छाछ खट्टी होती है तो इसका स्वाद भी हल्का सा खट्टा हो जाता है, अन्यथा यह फीका ही होता है। छंचा को खाने के लिए प्रायः सिलबट्टे में पिसे हुए नमक का प्रयोग किया जाता है या इसके साथ खिचड़ी बनाई जाती है। कुछ लोग इसे चीनी मिलाकर के भी खाते हैं। पहाड़ी खान-पान और पहाड़ी लाइफस्टाइल से संबंधित यह ब्लॉग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग्स निरंतर लाते रहेंगे। आपने यह ब्लॉग देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।